أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده نصلي على رسول الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يا اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله रब्बुल आलमीन। हम सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाह ताला ने मौका अता फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह उसे किताब पढ़ने की और गौर व फिक्र करने की अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला हम सबकी आने बैठने और सुनने के लिए कबूल करे। वो अल्लाह ताला और सुनने से ज्यादा उस पर अमल करने के अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। बाप मा अद्दल्लाहु ताला लिल मोमिनीना फी जन्नात। قال الله تعالى إن المتقين في جنات عيون ودخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل وإخوان وإخوان إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم بمخرجين. सूरह अल हजरात हजर आयत नंबर 45 से लेकर 48 तक है। अल्हम्दुलिल्लाह इसका तर्जुमा हम देखेंगे। हम्म, इसका तर्जुमा पहले ये क्या है। बाप मा अब्दुल्लाहु अल्लाह लिल मोमिनीना फी जन्नत, इसका तर्जुमा है उन चीजों का बयान जो अल्लाह ने मोमिनों के लिए तैयार की रखी है। मोमिनों के लिए जन्नत में तैयार की रखी है। अल्लाह ताला ने क्या क्या चीजें तैयार की रखी है अल्लाह ताला जन्नत में, हम देखेंगे और ये आयतों का तर्जुमा हम देखेंगे। अल्लाह ताला फरमाता है कि बेशक परहेजगार लोग बागात और चश्मों में होंगे। उन्हें कहा जाएगा कि उनमें अमन व सलामती के साथ दाखिल हो जाओ। और जो बग़ज़ व कीना एक दूसरे के बारे में उनके सीनों में होगा वो हम निकाल दिया जाएंगे। वो भाई भाई बनकर आमने सामने तख्तों पर बैठे होंगे। उनमें कोई थकावट ना ना हो नहीं होगी और ना को वो ओबाल से निकल जाएंगे। इससे मतलब क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला जन्नत में अमन अमन और सलामती के साथ दाखिल हो जाओ कर कर जन्नत में दाखिल करने के बाद जिसके दिल में भी जर्रा के बराबर बग़ज़ वो कीना भरा हुआ रहता सीने में दुनिया में, और जन्नत में भी थोड़ा ना थोड़ा उसके सीने में रहता, वो भी अल्लाह ताला निकाल देगा। निकाल देगा। फिर वो क्या होंगे। भाई भाई बनकर एक दूसरे के भाई भाई बनकर जन्नत में हर हमेशा वो देखते रहेंगे और वो बैठे भी होंगे आमने सामने तख्तों पर बैठे होंगे और ना वो बाल से निकल जाएंगे। क्या है इसका मतलब क्या है। ना वो बेजार हो जाएंगे एक दूसरे से, ना कुछ उनके दिलों में कुछ ना कुछ ये होता नहीं होता, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला एक दूसरे के अब दुनिया में भाई भाई भी है, वो अपने एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं। ऐसा नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला जब जन्नत में जाते हैं जिसके सीने में भी कीना है यानी बग़ज़ है अल्लाह ताला सब निकाल देकर सभी एक दूसरे के मददगार भाई भाई यानी का मोहब्बत डाल देगा अल्लाह ताला। देखो इससे ये भी मालूम होती है अमन और सलामती के साथ दाखिल हो जाओ मतलब क्या है। हमें दुनिया में जिसको भी हमें मालूम है नहीं मालूम है हमें सलाम आम करना, क्योंकि हर एक को भी हमें मुसलमान भाई और बहन जहाँ भी जिसे हम सलाम करना, क्योंकि सलाम ऐसा चीज है कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी नेमत है। यानी सलामती एक दूसरे की सलामती की दुआ देना। अल्हम्दुलिल्लाह जन्नत में भी सलाम का एक दरवाजा है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ज्यादा सलाम करने तो ना वो दरवाजे से जन्नत में दाखिल होंगे इंशाअल्लाह। इसीलिए अमन और सलामती के साथ अल्लाह ताला दाखिल करेगा।
जी। और एक आयत में अल्लाह ताला ये फरमाया कि या इबादी ला खौफुम अलैकुम वला हुम तहजनून। अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ मेरे बंदे, आज तुम पर कोई खौफ होगा और ना तुम गमगीन होंगे। देखो, अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल करने के बाद, ऐ मेरे बंदे, ना तुम पर कोई खौफ होगा, ना तुम गमगीन होंगे, अमन और सलामती के साथ अल्लाह ताला दाखिल करेगा। देखो कितनी बड़ी खुशनसीबी है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ऐसा खुशनसीबों में हमको भी मिला ना, अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम। जी। दूसरा ये है अल्लज़ीना आमनू बिआयातिना व कानू मुस्लिमीन। क्या है? अल्लाह ताला ये भी फरमाया, अ, वो लोग जो मेरी आयतों पर ईमान लाए, वो मुसलमान थे। अल्हम्दुलिल्लाह। यही है अल्लाह की आयत, जो भी हमको मालूम होती है, उस पर उसे पढ़ना, उसे समझना, उस पर गौर व फिक्र करना और उसके बराबर हमें अमल करना भी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन। जी। और एक आयत ये है कि उदखुलुल जन्नत व अंतुम व अज़वाजुकुम तुहबरून। इसका मतलब ये है कि जो तुम और मुसलमान थे, और उनसे कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा? उनसे कहा जाएगा कि तुम्हारी बीवियां जन्नत में दाखिल हो जाओ। ये आयत का मतलब क्या है? वदखुलूहा उदखुलू अंतुम व अज़वाजुकुम फी जन्नातिन तहबरून। इसका मतलब ये है, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत जन्नत में दाखिल हो जाओ। सुभान अल्लाह। तो हबरून का मतलब यह है कि तुम्हारे लिए सामान मयसर बाहम पहुंचा दिया जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। उन मियाँ मियाँ बीवी जन्नत में जाने से पहले ही उनको जो भी जरूरियात के सामान है, वो जन्नत में अल्लाह ताला सभी पहुंचा दिया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह। उनके उनको जो जो भी चाहिए, अल्लाह ताला सभी इंतजाम कर देगा जन्नत में उनके लिए। और दूसरी आयत में यह है कि यतूफ़ु अलैहिम बिसिहाफ़िम मिन दहबिन व अकवाबिन फ़ीहा मा तश्तहिल अनफुस वतलज़्ज़ुल अयूनु व अंतुम फ़ीहा खालिदून। इसमें यह है, उन पर सोने की रिकाबियाँ और प्यालियों का दरकार चलाया जाएगा। इसमें मतलब क्या है? सोने के रिकाबियाँ और प्याले, और जो भी मेहमान के तौर पर हमारे घर पर आते हैं और हम मेहमान बनकर दूसरों के घर पर जाते हैं, वहाँ अच्छे से अच्छे चीजें उनके सामने पेश किया जाते हैं। यानी अच्छे से अच्छे प्लेटा में डालकर, अच्छे से अच्छे गिलास उनके सामने पेश किया जाता। ऐसा दुनिया में हमें करते हैं। अल्लाह ताला की मेहमान नवाज़ी जन्नत में कैसी है? सोने के प्लेटा और प्याले, देखो कितने खूबसूरत। अल्हम्दुलिल्लाह। वो भी कैसे कैसे गुलाम होंगे, मोती के जैसे गुलाम होंगे, वही पेश करेंगे। और क्या है? और हमेशा हमेशा कहाँ रहने वाले? जन्नत में रहने वाले। और क्या है? इसमें वो होगा जो उनके नफ्स ने चाहा। माँ तश्ताहिल अनफुस का मतलब क्या है? जो उसके नफ्स ने चाहा, वही पेश किए जाएंगे, उनको दिखाए जाएंगे। और जिनको देखकर वो लज्जत मैसरत महसूस करेंगे। और उनको देखकर क्या है? वो लज्जत, यानी उसकी लज्जत कैसी है, उसकी मजा कैसी है, वो महसूस करेंगे। वो अंतुम फीहा खालिदून। इसका मतलब यह है, वो अंतुम, तुम उसमें हमेशा रहोगे। तुम किसमें? जन्नत में हमेशा रहोगे। ज़ालिकल जन्नतुल अल्लती उरिस्तुमूहा बिमा कुन्तुम तामलून। ये क्या? यही वो जन्नत है जिसका तुम्हारे अमलों के बदले में वारिस बना दिया गया है। किसमें बना दिया? उन जो भी इसमें, इसका मतलब ये है कि दुनिया में जो भी अमल करते हैं, जो नेक अमल करते हैं, जो कुरान की तिलावत करते हैं, जो नमाज के पाबंदी हैं, जो सदका ज़कात में पाबंदी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, इन सब के लिए क्या चीज़ है? उनके अमलों के बदले अल्लाह ताला जन्नत में मैसर कर देगा। जन्नत में दाखिल करे, और जन्नत में दाखिल होने के बाद उनको जो जो चीज भी चाहिए, अल्लाह ताला उनकी दिल की इससे अल्लाह ताला सभी उनको इंतजाम कर देगा। और उसमें क्या है? उसमें मेवे की फरहानी होगी, जिनमें जिनमें से तुम खाते हो। उसमें ऐसे मेवे हैं जो तुम खाते हो, ऐसे चीजें हैं, अल्हम्दुलिल्लाह।
वो बेहतरीन चीजें अल्लाह ताला तुम्हारे लिए बनाकर रखी है। अल्हम्दुलिल्लाह हम और एक आयत से हम देखेंगे इंशाअल्लाह, हदीस से हम देखेंगे ये आयत का, ऐसे आयतों के मतलब क्या है? मतलब फ़ायदा ये है कि जन्नत में अहले ईमान अपने ईमान व तक़वा व तफ़ावुत के एतबार से दर्जात में भी कमी-बेशी होंगे। इसमें क्या? जिसके अमल ज़्यादा है, वो दर्जे में ज़्यादा होंगे, जिसके अमल कमी है, वो दर्जे में कमी होंगे। ऐसा यानी 7 दर्जे अल्लाह ताला मुकर्रर किया है जन्नत में। जन्नत के 8वाँ अल्लाह का अर्श है। इसीलिए साथ न जिसके नेकियां जैसे-जैसे ही अल्हम्दुलिल्लाह वैसे दर्जे में अल्लाह ताला जमा करेगा। हत्ता कि बहुत से अहले ईमान अंबिया अलैहिस्सलाम के मुर्तअब पर भी फाइज हैं। ऐसे ईमान वाले यानी अंबिया के बराबर भी मुर्तहब हैं। इससे मतलब अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम। अल्लाह ताला से दुआ करना कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दिल खालिस अल्लाह की नियत के लिए जो भी करना करना या रब ऐसा ही कर दे। इसके लिए ये दुआ पढ़ना चाहिए कि अल्लाहुम्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब रब्बित क़ल्बी अला दीनिक। ऐसा दुआ पढ़ते रहना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह। जो भी अल्लाह से डर कर हमें करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो भी हमें दुनिया में हमें जो भी नेक अमल करते हैं अल्लाह से डरते-डरते करना चाहिए। ये अल्लाह राज़ी है, इससे ये राज़ी नहीं, ऐसा करना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन। जी। और एक हदीस से हम देखेंगे, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए, जन्नत में ये कमान की मिकदार के बराबर की जगह उस तमाम जहन्नुम से बेहतर है। जिस पर सूरज तुलू होता है, डूब जाता है। ये कमान की मिकदार की जगह कितनी है? एक कमान यानी हमें तीर फेंकने के लिए 2 खींच को पकड़ती हैं, ऐसा वो कमान के दरमियान की जगह कितनी है, यानी वैसा उतनी जगह यानी उतना जगह भी मिलना कितनी बड़ी बेहतर है। उससे बेहतर ये है कि जिस पर सूरज तुलू होता है और डूब जाता है। सही मुस्लिम की हदीस है। अल्हम्दुलिल्लाह इतना जगह भी अल्लाह ताला ये करना जन्नत में बहुत बड़ी बेहतरीन यानी अल्हम्दुलिल्लाह नेमत है। और एक ये हदीस का फ़ायदा ये है कि इसमें जन्नत की फ़ज़ीलत का बयान ये है कि जन्नत में चंद इंच जगह दुनिया भर की जगह से बेहतर है। यानी जन्नत में चंद इंच यानी जितनी भी जगह अल्लाह ताला जन्नत में देता है, वो दुनिया भर की जगह से बेहतर है। क्योंकि दुनिया तो फ़ना हो जाने वाली है। क्योंकि दुनिया में कितना भी ये ज़मीन रहने दो, माल व दौलत जितना भी रहने दो, वो सभी फ़ना होने वाली है। जन्नत एक कायम है, इसीलिए जन्नत में एक जितने इंच भी जगह मिले अल्हम्दुलिल्लाह ये काफ़ी है। म दुनिया में जितने भी है, जितनी जगह भी हो सभी फ़ना होने वाली है। जबकि जन्नत को फना व ज़वाल नहीं है। जन्नत को क्या है? फना व ज़वाल नहीं है। और एक हदीस से हम देखेंगे, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए, जन्नत में ये एक बाज़ार होगा। जन्नत में क्या होगा? बाज़ार होगा। दुनिया में तो हमें मालूम है बाज़ार कैसा है, यहाँ वो क क क्या-क्या चीज़ें उधर मिलती हैं, यानी कैसा भी ऐसा दुनिया का बाज़ार तो मालूम है, जन्नत का बाज़ार पहली बार हम देखते हैं इंशाअल्लाह, वो कैसा है देखेंगे इंशाअल्लाह किताब के ज़रिए से। जिसमें लोग हर जुम्मे को आया करेंगे, यानी वो बाज़ार कब होगा? जन्नत में जुम्मा के दिन होगा। वो वहाँ हर तरह के लोग आया करेंगे। बस ज जमाल से हो होगा बस जमाल से होगा हो चलेगी, जो उनके चेहरे और कपड़ों में खुशबू बिखेर देगी।
यानी उनके चेहरों और कपड़ों में खुशबू बिखर देगी। सुभान अल्लाह! अब जन्नत में ही इतना खुशबू है, जन्नती ऐसी खुशबूदार, ऐसी लज़्ज़त वाली, ऐसा बगैर हमें उस जन्नत की जो भी चीज़ हमें नहीं देख सकते, फिर भी अफ़सोस भी नहीं करते, उतनी अच्छी चीज़ है, फिर भी अल्लाह ताला ऐसी चीज़ें, ऐसी नेमतें देने के बावजूद, ऐसी खुशबू, ऐसे चेहरों पर ऐसा बिखरा देना, कितनी बड़ी नेमत है, अल्हम्दुलिल्लाह। जिससे उनके हुस्न और जमाल में और इज़ाफ़ा हो जाएगा। जिससे क्या हो जाएगा? उनके हुस्न और जमाल में और भी इज़ाफ़ा हो जाएगा। बस जब वो अपने घरवालों की तरफ लौटेंगे, बाज़ार से अपने घरवालों की तरफ लौटेंगे, जब वो उनके हुस्न और जमाल में इज़ाफ़ा हो चुकेंगे। जब वो भी घर पे रहने वाले भी उनके इससे वो भी हुस्न जमाल हो चुके होंगे, तो उनसे उनके घर वाले कहेंगे, घर पर जो भी घर वाले जाकर आते हैं, वो देखने के बावजूद घर वाले क्या कहेंगे, अल्लाह की कसम तुम तो पहले से ज़्यादा हुस्न जमाल में बढ़ गए हो। सुभान अल्लाह! अल्लाह ताला हर एक का जोड़े को इंशाअल्लाह जन्नत में मिलाए और जन्नत में ऐसे-ऐसे चीज़ों से अल्लाह ताला सरफराज करे हम सबको इंशाअल्लाह, या रब अल्लाहुम्मा जालना मिनहुम। बढ़ गए, तो वो भी कहेंगे, क्या है? उनके शोहरों भी क्या कहेंगे? और तुम भी अल्लाह की कसम हमारे बाद हुस्न जमाल में बढ़ गए हो, हमसे भी और ज़्यादा बढ़ गए हो, अल्लाह ताला तुमको भी वो नेमत अता फरमाई है, इसका मतलब ये है। इस हदीस का फ़ायदा ये है कि बाज़ार से मुराद इज्तिमा होगा। इज्तिमा होगा, यानी इज्तिमा मतलब क्या है? अब हम जो भी जितने भी हमारे अपने ग्रुप में है, जो भी हमें अब क्या करते हैं, इज्तिमा करते हैं। जो भी हम बैठकर हमें अल्लाह की बातें बयान करना, सुनना, सुनाने, ऐसा बैठे हैं, ये एक इज्तिमा। ऐसा होगा जहाँ बाज़ार की तरह हर चीज़ मैसर होगी, यहाँ बाज़ार की तरह हर चीज़ भी मैसर होगी, वहाँ बला कीमत होगी। यहाँ तो कीमत देकर हमें बोलना चाहिए हर चीज़, वहाँ बगैर कीमत के अल्लाह ताला हमको मैसर कर देगा जन्नत में। जो भी चीज़ें हैं बगैर बगैर कीमत के अल्लाह ताला म मैसर होगी। इस तरह जुम्मा से मुराद यानी जुम्मा की बेकदर हर हफ्ते के बाद हो। हर हफ्ते के बाद लोग जमा हुआ करेंगे। क्योंकि वहाँ सूरज होगा ना रात ना रात-दिन का ये सिलसिला, ये भी जन्नत की एक इम्तियाज़ी नेमत है। देखो सुभान अल्लाह, वहाँ सूरज होगा ना चाँद। इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ऐसे-ऐसे नेमतों से अल्लाह ताला भरा रखा है जन्नत। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका जन्नतल फिरदौसल आला, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका जन्नतल फिरदौसल आला या रब। ऐसे दुआ करते रहना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको या रब जन्नत फिरदौस में जगह दे और अल्हम्दुलिल्लाह हम सबको बेहतरीन नेमतों से अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में नवाज़े। जी। नेमत होगी। देखो कितनी बड़ी नेमत अल्हम्दुलिल्लाह जन्नत में ऐसे बाज़ार होना, ऐसे खुशबू होना, ऐसे हुस्न जमाल में अल्लाह ताला बढ़ा देना, अल्हम्दुलिल्लाह कितनी बड़ी नेमत है, अल्हम्दुलिल्लाह। मर्दों और उनकी बीवियों का हुस्न जमाल बढ़ता ही रहेगा। मर्द और औरतों को उनका हुस्न जमाल बढ़ता ही रहेगा, जिससे उनके माबैन मोहब्बत व ताल्लुकात खातिर में भी इज़ाफ़ा होगा। उनके ताल्लुकात में भी आपस के उनके ताल्लुकात में इज़ाफ़ा होता ही रहेगा। दुनिया की तरह नहीं होगा, क्योंकि दुनिया का तरह नहीं होगा इसका मतलब क्या है? दुनिया की तरह नहीं होगा कि उम्र में इज़ाफ़ा के साथ-साथ हुस्न व जमाल मानन मानन बुढ़ापा बढ़ जाता है, तो हत्ता के बुढ़ापे में दोनों मियाँ-बीवी एक दूसरे के लिए जिनसी कशिश खो बैठते हैं। क्या है इसमें, जब उम्र बढ़ जाती है, मियाँ-बीवी की उम्र बढ़ जाती है,
ہم بستر کے لائق بھی نہیں ہوتے، کیونکہ اب ان کی عمر بڑھے آتی، ایسا ہوا تھا۔ جنت میں ایسا نہیں، الحمدللہ، ایسا ہر ہفتے کو ایسا بازار کی وجہ سے اور بھی ان میں حسن جمال بڑھ جاتا ہے، اور قوت بھی ان میں اتنی آ جاتی ہے الحمدللہ۔ ایسے نوجوان ہمیشہ نوجوان رہتے ہیں الحمدللہ، نہ بڑھاپا ہوگا نہ بچہ ہوگا الحمدللہ۔ جنت ایسی چیز ہے، دیکھو کیسے کیسے چیزیں اللہ تعالیٰ، دنیا میں کیا ہے، ایک 60 سال 70 سال ہمیں بڑھاپا آ جاتا، ان میں شکل بھی بگڑ جاتی، ان کا حسن جمال بھی کھو بیٹھتے ہیں، ایسا ہو جاتا دنیا میں۔ اسی لیے دنیا فنا ہونے والی چیز ہے، آخرت فنا نہیں ہونے والی۔ انشاءاللہ ہمیں آخرت کے لیے، دنیا اور آخرت کے لیے بھی ہمیں کام کرنا چاہیے الحمدللہ۔ دنیا دنیا میں رہ کر آخرت کو سامنے رکھ کر ہمیں چلنا چاہیے، کہ جو ہم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو یہ پسندیدہ ہے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے، اسی طرح ہم کرنا چاہیے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ الحمدللہ اللہ تو ہم جو بھی ہمیں مانگتے ہیں، ہمیں جو بھی کرتے ہیں دنیا میں، اس سے بڑھ کر تو جو چاہتا ہے ہم سے، ہم جنت میں جانے کے لیے کیسے عمل کرے تو اللہ تعالیٰ یہ قبول ہوتا، ہمیں وہ کام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ موقع ہمیں عطا فرما، ہمیں ہدایت عطا فرما، بہترین کام کرنے کی توفیق ہمیں عطا فرما۔ اسی طرح ہم دعا کرتے رہنا چاہیے الحمدللہ۔ اللہ سے یہی دعا کرتے رہنا، جنت، جب بھی تم جنت مانگو، جنت الفردوس مانگو یا اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، جب بھی جنت مانگو اس میں اعلیٰ درجے کی جنت مانگو، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے الحمدللہ رب العالمین۔ اب اور ایک حدیث ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، جنتی جنت میں بالا خانوں کو اس طرح دیکھے گا جیسے جیسے تم آسمان میں ستارے دیکھتے ہو۔ اس کا مطلب کیا ہے، ہم جو بھی محل، ہمیں جو بھی گھر ہمیں دنیا میں دیکھتے ہیں، یعنی بس 10 20 یعنی 30 50 سے ہے تو بھی ہمیں دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ جو جنت میں ہم دیکھتے ہیں بالا خانے یعنی گھر ہمیں دیکھتے ہیں، ہم اسے دیکھ نہیں سکتے، کیونکہ آسمان میں ستارہ ہے، وہ ستاروں کو دیکھے جیسا ہم دیکھنا چاہیے اتنا اتنا بڑا گھر ہوگا الحمدللہ رب العالمین۔ کیسے کیسے اللہ تعالیٰ نعمتیں چھپا کے رکھا ہے اللہ تعالیٰ جنت میں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ نصیب عطا فرمائے۔ اس حدیث میں کیا ہے، اس میں بالا خانے میں مقیم جنتوں کے دیکھنے کا ذکر ہے۔ دیکھنے کا ذکر کیا ہے؟ الحمدللہ اتنا اسے دیکھنا، وہ گھر کو دیکھ کر خوش ہو آتے ہیں الحمدللہ۔ جنتی ایسی چیز ہے مومن کو خوش کر دینے والی بات ہی ایسی ہے، جنت بولے تو کتنا دل کو سکون آتا الحمدللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس میں داخل کرے الحمدللہ۔ جو بھی ہم سے چھوٹی چھوٹی کوتاہیاں غلطیاں ہوئے ہیں الحمدللہ، اللہ تعالیٰ درگزر کرے، معاف کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں داخل کرے الحمدللہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ یہ آیتوں سے اور یہ حدیثوں سے ہمیں اتنی اچھی باتیں اللہ تعالیٰ سے ہم سیکھے ہیں اس کی کتاب سے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، ہم یہ تھوڑا دیر بیٹھ کے رہے تو کیسا بھی ہمارا وقت نکل جاتا، پھر بھی اللہ کی کتاب پڑھنے، اسے سمجھنے، اس میں غور و فکر کرنے کا اللہ تعالیٰ موقع عطا فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ ہم دعا کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہم انش وشوتی فی قبری، اللہم رحمنی بالقرآن العظیم وجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار وجعلہ لی حجت یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ربي رحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ذهب الباس رب الناس، اشف أنت شافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت واستغفرك واتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربي هب لي حكمي والحقني بالصالحين. وت- ربنا هب لنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربي اغفر لي وارحمني أنت خير الراحمين. ربي اغفر لي ربي اغفر وارحم أنت خير الراحمين. ربي اغفر وارحم أنت خير الراحمين. آمين يا رب العالمين. وآخر دعوانا والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.